आज हम इंटरमीडिएट फिजिक्स चैप्टर 2 शॉर्ट न्यूमेरिकल की बात आज हम करेंगे। चैप्टर 2 का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। वैद्युत विभव और वैद्युत धारिता की आज हम बात करेंगे, उनके ऊपर शॉर्ट न्यूमेरिकल की। पहला क्वेश्चन मैंने लिया, एक MeV को जूल में व्यक्त कीजिए। MeV कैपिटल M है, वो मिलियन होता है। अगर स्मॉल m लिखा होता तो मिली। एक MeV 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में व्यक्त कीजिए। देखो मिलियन, आजकल आपने देखा होगा, अगर आप पुरानी पिक्चरों की बात करें तो पुराने पिक्चर में जो कोई किसी का अपहरण कर लेता था, किसी के मालदार व्यक्ति के बेटे का, तो मांगता था 20,000 रुपये, 50,000 रुपये। आज के डेट में 20 मिलियन डॉलर, 1,000 मिलियन डॉलर। मिलियन मिलियन मतलब 10 लाख। जहां भी कैपिटल M शब्द आएगा 10 की घात 6 से गुणा करेंगे। एक MeV, M को 10 की घात 6 से, E इलेक्ट्रॉन का आवेश, याद कीजिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए इलेक्ट्रॉन का आवेश से गुणा करेंगे। इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19। गुणा में घातें जुड़ती हैं, 10 की घात 6 में -19 जोड़ दीजिए, -13। यानी एक MeV में 1.6 गुणा 10 की घात -13 जूल होंगे। मेरा दूसरा क्वेश्चन, एक सेमी त्रिज्या, एक सेमी को गुणा करते हैं 10 की घात -2 से। R बराबर 1 सेमी, मतलब R बराबर 1 गुणा 10 की घात -2 मीटर। गोले को 1 कूलाम आवेश देने से, Q बराबर 1 कूलाम, गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव की गणना कीजिए। देखिए, जब सवाल गोले का आता है तो गोले के पृष्ठ पर या गोले के बाहर, ये इन सब बातों के लिए जो गोले पर आवेश है वो ऐसे व्यवहार करता है जैसे संपूर्ण आवेश गोले के केंद्र पर रखा हो, और बिंदु आवेश का फॉर्मूला लगाएंगे। बिंदु आवेश के कारण विभव का फॉर्मूला होता है V बराबर 1/4πε0K Q/R। तीव्रता में Q/R² था पहले चैप्टर में, और विभव में Q/R है। और अगर ये क्वेश्चन आता है, शॉर्ट क्वेश्चन, कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र लिखिए, तो आपको लिखना होगा विभव का सूत्र होता है V बराबर 1/4πε0K Q/R। 1/4πε0 का मान होता है 9 गुणा 10 की घात 9, Q का मान 1, R का मान 10 की घात -2। 10 की घात -2 कहां से आया? क्योंकि मैंने सेमी की जगह 10 की घात -2 से गुणा किया और उसे मीटर में बना लिया। 10 की घात -2 ऊपर जाकर प्लस होगा, 9 और 2 11, 9 गुणा 10 की घात 11 वोल्ट। विभव का मात्रक वोल्ट होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 40 माइक्रोकूलाम के दो बिंदु आवेश, एक बिंदु आवेश Q1, एक Q2, और दोनों 40 माइक्रोकूलाम। माइक्रो को गुणा करूंगा मैं, याद हो गया होगा आपको, 10 की घात -6 से। दोनों बिंदु आवेश एक दूसरे से 0.4 मीटर की दूरी पर हैं। उनके मध्य बिंदु पर विभव की गणना कीजिए। मध्य बिंदु कहां होगा? जब दोनों के बीच की दूरी 0.4 मीटर है तो मध्य बिंदु 0.2 और 0.2 मीटर दूर होगा। माध्यम का परावैद्युतांक 2 है। परावैद्युतांक को K कहते हैं। देखिए, विभव एक अदिश राशि है, विभव हमेशा जुड़ते हैं। मुझे बिंदु O पर विभव ज्ञात करना है। पहले मैं Q1 के कारण विभव ज्ञात करूंगा, फिर मैं Q2 के कारण विभव ज्ञात करूंगा, दोनों को जोड़ दूंगा। ये दोनों आवेश बाई चांस धनात्मक है। अगर एक धनात्मक एक ऋणात्मक होता तब भी मैं जोड़ता, बस आवेश को चिन्ह सहित ले लेता। देखो, V बराबर V1 प्लस V2। V बराबर V1 का मान क्या लगाऊंगा? 1/4πε0K Q/R। V2 का मान भी Q/R। 1 की जगह मैं लगा दूंगा Q1/R1 और V2 में लगा दूंगा Q2/R2। 1/4πε0 का मान होता है 9 गुणा 10 की घात 9। K का मान 2 दे रखा है, चूंकि K नीचे है तो K का मान नीचे ही लगेगा, तो 9 गुणा 10 की घात 9 बटा K। Q1 का मान 40 गुणा 10 की घात -6, बीच की दूरी 0.2 प्लस 40 गुणा 10 की घात -6 बटा 0.2। पॉइंट से ऊपर 0 बढ़ा दीजिए, 400 हो जाएगा, और 2 से 400 200 बार काट दीजिएगा, 200 बार, और 2 गुणा भाग करेंगे तो 18 गुणा 10 की घात 5 वोल्ट। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 50 वोल्ट है। दो बिंदु हैं कोई से भी,
उनके बीच विभवांतर 50 वोल्ट है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 2 गुणा 10 की घात -5 कूलाम आवेश को Q से व्यक्त करते हैं। ले जाने में कितना कार्य करना होगा? विभवांतर का फॉर्मूला होता है V बराबर W बटा Q, W बराबर VQ। V का मान लगाया मैंने 50, Q का मान 2 गुणा 10 की घात -5, मैंने गुणा किया 10 की घात -3 वोल्ट। 10 सेमी दूरी पर स्थित दो बिंदु ए व बी के विभव प्लस 10 वोल्ट और माइनस 10 वोल्ट है। देखिए ए पर विभव 10 वोल्ट है और बी पर विभव माइनस 10 वोल्ट है। एक कूलाम आवेश को ए से बी तक ले जाने में कितना कार्य करना होगा? देखिए मैं एक कूलाम आवेश को ले जा रहा हूं ए से बी तक। जिस बिंदु से ले जा रहा हूं और जिस बिंदु पर, उन दोनों बिंदुओं के बीच मुझे पहले विभवांतर ज्ञात करना होगा। विभवांतर मतलब विभव का अंतर। कहां से कहां ले जा रहे हैं हम? ए से बी पर। तो क्या मान लगाऊंगा? बी पर विभव माइनस ए पर विभव। बी पर विभव है -10 माइनस ए पर विभव है 10, -10 और -10 बराबर -20 वोल्ट। V बराबर होता है W अपॉन Q। W बराबर आया VQ। V का मान -20, Q का मान 1, -20 जूल। कार्य माइनस में आ सकता है क्योंकि माइनस का अर्थ है कार्य किया नहीं जाएगा, कार्य प्राप्त होगा और प्राप्त कार्य हमेशा ऋणात्मक होता है। किसी समविभव पृष्ठ के दो बिंदुओं के बीच 800 माइक्रोकूलाम आवेश को गति कराने में कितना कार्य करना होगा? एक नया शब्द आया, समविभव पृष्ठ। अलग से भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है थ्योरी में कि समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। समविभव पृष्ठ का मतलब है कि प्रत्येक बिंदु पर विभव समान है। जब विभव समान है तो अंतर कितना हुआ? 0। विभवांतर किसे कहते हैं? विभव का अंतर। और प्रत्येक बिंदु पर विभव समान है तो विभवांतर 0 होगा। V बराबर W बटा Q, W बराबर VQ। V का मान 0 लगाया और Q का मान चाहे 800 माइक्रोकूलाम हो, चाहे 1000, चाहे 10 लाख, चाहे 10 करोड़, कार्य 0 ही करना होगा। और समविभव की दूसरी परिभाषा भी यह है कि वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिसके किसी एक बिंदु से किसी दूसरे बिंदु तक किसी भी आवेश को ले जाने में अगर 0 कार्य करना पड़ता है तो वह समविभव पृष्ठ है। दो संधारित्र जिनकी धारिताएं क्रमशः 20 तथा 30 माइक्रोफैरड हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, उनकी तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। देखिए श्रेणी क्रम में धारिता का सूत्र आता है कि दो संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता कितनी होगी। श्रेणी क्रम का सूत्र होता है 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। 3 संधारित्र होते तो धारिता का सूत्र होता है 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। C1 का मान 20, C2 का मान 30, लघुत्तम लिया 60, 20 दिया 60, 30 दूनी 60, 5/60। उल्टा करता हूं, C बराबर 60/5, 12 माइक्रोफैरड। एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र। वायु संधारित्र का मतलब है कि संधारित्र की प्लेटों के बीच वायु है। धारिता 100 माइक्रोफैरड है। C बराबर 100 माइक्रोफैरड। अगर माइक्रो को मैं गुणा करूंगा 10 की घात -6 से तो धारिता हो जाएगी 100 गुणा 10 की घात -6 फैरड। यदि इसे 50 वोल्ट तक आवेशित किया जाए तब उसमें कितनी ऊर्जा संचित होगी? अलग से फॉर्मूला भी लिखने को कई बार आया है कि संधारित्र में संचित ऊर्जा का सूत्र लिखिए। संधारित्र में संचित ऊर्जा का सूत्र होता है U बराबर 1/2 CV²। संधारित्र में संचित ऊर्जा कहाँ रहती है? संधारित्र में संचित ऊर्जा उसकी प्लेटों के बीच के माध्यम में वैद्युत ऊर्जा के रूप में रहती है। U बराबर होगा 12 CV²। C का मान लगाया 100 गुणा 10 की घात -6। V का वर्ग 50 का वर्ग हो गया 2500, गुणा भाग किया और ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। एक 10 माइक्रोफैरड के संधारित्र का विभवांतर 100 वोल्ट से 200 वोल्ट कर देने पर उसकी ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात कीजिए।
एक 10 माइक्रोफेरेड मतलब C है, C बराबर 10 माइक्रोफेरेड, C बराबर 10 गुणा 10 की घात -6 बराबर 10 की घात -5 फेरेड। 100 वोल्ट से 200 वोल्ट कर देने पर पहला विभवांतर 100 वोल्ट है और दूसरा है 200 वोल्ट। ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। परिवर्तन का अर्थ क्या होता है? अब देखिए, कोई चीज पहले अगर बाई चांस है, जो एक केला है बाजार में 5 रुपए का मिलता था, अगले दिन गए 7 रुपए का मिला, परिवर्तन कितने रुपए का हुआ? 7 - 5। इसी प्रकार ऊर्जा, पहले पहली ऊर्जा निकालेंगे, बाद की ऊर्जा निकालेंगे और बाद वाली ऊर्जा में से पहली ऊर्जा घटा देंगे। ऊर्जा का फॉर्मूला बताया था हमने, U बराबर हाफ सी वी स्क्वायर। तो U बराबर हाफ सी V2 स्क्वायर बाद वाली ऊर्जा हुई, माइनस हाफ सी V1 स्क्वायर पहली वाली ऊर्जा हुई। C का मान कॉमन है, V1 V2 के मान लगाए, हल किया, आंसर आ गया। 2 PF का मतलब होता है पिकोफैरड। 2 पिकोफैरड, 3 पिकोफैरड और 4 पिकोफैरड धारिता वाले 3 संधारित्र समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। कुल धारिता क्या होगी? श्रेणी क्रम में धारिता का सूत्र होता था 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 और समांतर क्रम का सूत्र होता है C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। C1 का मान 2, C2 का 3, C3 का 4, 2 प्लस 3 प्लस 4 बराबर 9 PF। दिया हुआ मान PF में है तो यहाँ भी PF होगा, पिकोफैरड। आज हमने 2 चैप्टर की बात की, दूसरे चैप्टर की बात की, साथ में तीसरे चैप्टर की भी बात करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी की। तांबे के एक तार जिसकी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 2 गुणा 10 की घात -6 वर्ग मीटर है। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को कैपिटल A से व्यक्त करते हैं। कैपिटल A का मान 2 गुणा 10 की घात -6 वर्ग मीटर। 3.2 एम्पियर की धारा को I कहते हैं, 3.2 एम्पियर धारा घनत्व। धारा घनत्व का सूत्र लिखने को आएगा अगर, तो धारा घनत्व को J से व्यक्त करते हैं और J का मान होगा I/A। I का मान 3.2, A का मान 2 गुणा 10 की घात -6, 2 से गुणा किया, 1.6 गुणा 10 की घात 6 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। एक इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षा में 6 गुणा 10 की घात 6 चक्कर प्रति सेकंड, चक्कर ये n का मान है, 6 गुणा 10 की घात 6 चक्कर प्रति सेकंड ये t का मान है, t बराबर 1 सेकंड। लूप में धारा ज्ञात कीजिए। देखो, आवेश के 2 फॉर्मूले होते हैं, एक होता है Q बराबर IT, एक पहले चैप्टर में पढ़ा था Q बराबर NE। इन दोनों को मैंने बराबर रखा, IT बराबर NE, I बराबर NE बटा T। मैंने n का मान लगाया 6 गुणा 10 की घात 6, ये रहा। E का मान लगाया 1.6 गुणा 10 की घात -19 और T का मान 1 लगाया। ये थोड़ा गलती हुआ है, 6 गुणा 10 की घात 6 नहीं था, ये 6 गुणा 10 की घात 15 था, ऊपर गलत लिखा गया मुझसे। तो 9.6 गुणा 10 की घात -4 एम्पियर आया। 0.5 मिमी त्रिज्या के एक तार में R बराबर 0.5 मिमी, मिमी को गुणा करता हूं 10 की घात -3 से, 0.5 गुणा 10 की घात -3 यानी 5 गुणा 10 की घात -4 मीटर। R से A कैलकुलेट किया, A बराबर पाई R स्क्वायर, पाई का मान 3.14, R का वर्ग 5 का वर्ग 25, 10 की घात -4 का वर्ग बच्चों 10 की घात -8 होगा। फॉर्मूला होता है धारा का I बराबर NEAVT। इस सूत्र में I धारा है, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या है प्रति एकांक आयतन, जो कि तुम्हें दे रखी है 4 गुणा 10 की घात 28 प्रति घन मीटर। एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को स्मॉल n कहते हैं। E इलेक्ट्रॉन का आवेश है, A परिच्छेद क्षेत्रफल है और यह Vd है। Vd होता है अनुगमन वेग, जो कि मुझे ज्ञात करना है। Vd का मान आएगा Vd बराबर I/NEA, मान लगाऊंगा और आंसर आ जाएगा और वेग का मात्रा होगा मीटर पर सेकंड। एक तार का प्रतिरोध 10 ओम है, इसे दुगनी लंबाई तक खींचा जाता है। जब किसी क्वेश्चन में यह आए कि तार को खींचा जाता है या तार का द्रव्यमान समान है, तब हम फॉर्मूला लगाएंगे N बराबर L2/L1। तार की लंबाई दुगनी की गई, यानी कि पहली लंबाई L1 का मान अगर L है तो बाद वाली लंबाई 2L है। L से L कैंसिल होगा, N का मान 2 आ जाएगा और एक फॉर्मूला लगाएंगे R2 बराबर N स्क्वायर R1। N का मान 2 लगाया, 2 का वर्ग 4 किया, 4R1। इसी क्वेश्चन को अगर मैं ऐसे कहूं कि एक तार को खींचकर
उसकी लंबाई दुगनी कर दी जाती है, उसके विशिष्ट प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तब बच्चों हमारा सवाल आंसर होगा कि विशिष्ट प्रतिरोध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि विशिष्ट प्रतिरोध का मान तार की लंबाई, तार के परिक्षेय क्षेत्रफल आदि पर निर्भर नहीं करता है। पूर्ण प्रज्वलन की स्थिति में 100 वाट 200 वोल्ट के बल्ब का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। जब बल्ब जल रहा हो तब। ये क्वेश्चन बहुत छोटा सा क्वेश्चन है पर आता बहुत है। 100 वाट ये P का मान है, P बराबर 100 वाट। 200 वोल्ट ये V का मान है, V बराबर 200 वोल्ट। प्रतिरोध R ज्ञात करना है। इसके लिए मैं फॉर्मूला लगाऊंगा P बराबर V स्क्वायर बटा R। तब आ जाएगा R बराबर V स्क्वायर बटा P और दोनों के मान लगाकर R को हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसा कि मैंने दूसरा एग्जाम्पल दिया है, 1000 वाट W फॉर वाट और 1000 वाट का होगा P बराबर 1000 वाट। 250 वोल्ट V बराबर 250 वोल्ट। तार का प्रतिरोध कैपिटल R ज्ञात कीजिए। P बराबर होगा V स्क्वायर बटा R, R बराबर होगा V स्क्वायर बटा P। V का मान 250 गुणा 250, P का मान 1000। आंसर आया 62.5 ओम। 1 किलोवाट के विद्युत बल्ब में 1 किलोवाट, P बराबर 1 किलोवाट, किलो को गुणा करेंगे 1000 से। सबको पता है 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। इसी प्रकार 1 किलोवाट में 1000 वाट होंगे। P बराबर 1000 वाट। बल्ब में 1 मिनट में, 1 मिनट का मतलब है T बराबर 1 मिनट, 1 मिनट मतलब 60 सेकंड, और 60 सेकंड का मतलब यहाँ आएगा T बराबर 60 सेकंड। कितनी ऊर्जा व्यय होगी? ऊर्जा का फॉर्मूला होता है Q बराबर PT। मैंने यहाँ P का मान लगाया 1000, T का मान लगाया 60 और हल करके आ गया 6 गुणा 10 की घात 4 जूल। 3.2 वोल्ट की एक बैटरी, कैपिटल E। बैटरी का ये विद्युत वाहक बल है, कैपिटल E बराबर 3.2 वोल्ट। 1.5 ओम प्रतिरोध, प्रतिरोध को कैपिटल R कहते हैं। 1.5 ओम कैपिटल R। 2 एम्पियर की धारा I बराबर 2 एम्पियर। बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। आंतरिक प्रतिरोध होता है स्मॉल r। मैंने फॉर्मूला लगाया I बराबर कैपिटल E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। I की वैल्यू 2, E की वैल्यू 3.2, R की 1.5, छोटा r ज्ञात करना है। 2 से गुणा कर लिया, 2 की 1.5 में गुणा करूंगा 3, 2 की r में भी गुणा होगी 2r बराबर 3.2, 2r बराबर 0.2, r बराबर 0.1 ओम। किसी परिपथ में 2 एम्पियर की धारा को बेटा I से व्यक्त करते हैं। I बराबर 2 एम्पियर। 5 मिनट तक, स्मॉल t बराबर 5 मिनट, यानी 5 गुणा 60 बराबर 300 सेकंड। सेल द्वारा 1200 जूल कार्य किया जाता है। W बराबर 1200 जूल। विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। सेल के विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला होगा E बराबर W बटा Q, W बटा IT। W का मान लगाया 1200, I का मान लगाया 2 और T का लगाया 5 गुणा 60। वैद्युत वाहक बल का मात्रक होता है वोल्ट। कल मैं चैप्टर 4 जो मैग्नेटिज्म है, चुंबक है, उसकी हम बात करेंगे। आज मेरे 3 चैप्टर पूरे होते हैं। आशा करता हूँ कि छोटी छोटी बातों को आप नोट करेंगे, उनके फॉर्मूले एक डायरी पर लिखेंगे और इन फॉर्मूलों को बार बार प्रैक्टिस कर, लिख कर करने का प्रयास करेंगे।